अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया के ऊपर स्केड्यूल जी को लेकर बहुत ज़्यादा बात की जा रही है। आखिर स्केड्यूल जी है क्या? स्केड्यूल जी की इम्प्लीमेंटेशन को लेकर इतनी ज़्यादा अशद ज़रूरत क्यों महसूस की जा रही है? अवामुन नास की स्केड्यूल जी की इम्प्लीमेंटेशन को लेकर ज़िम्मेदारी क्या बनती है? इन तमाम सवालों को एड्रेस करेंगे इसी एक वीडियो के अंदर। अमेरिका में मेडिकेशन एरर को लेकर बिलियंस ऑफ डॉलर्स का सालाना लॉस रिपोर्ट किया जाता है। तो इसलिए ये ज़रूरी है ऐसी मेडिसिन जो कि ज़िंदगी के लिए इतनी ख़तरनाक साबित हो सकती हैं, उनको सिर्फ एक क्वालिफाइड पर्सन की निगरानी में ही दिया जाना अशद ज़रूरी है। दोस्तों, पंजाब ड्रग रूल्स 2007 के अंदर हुकूमत पंजाब ने एक अलग स्केड्यूल इंट्रोड्यूस करवाया जिसको स्केड्यूल जी का नाम दिया गया। इस स्केड्यूल के अंदर ऐसी तमाम अद्वियात को रखा गया जिनका नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स होता है, यानी सादा अल्फाज में कहें कि जिनकी मामूली सी मिकदार किसी मरीज़ की ज़िंदगी के लिए जानलेवा साबित हो सकती है और इसके अंदर मामूली सी गलती किसी मरीज़ की ज़िंदगी को ख़तरे में डाल सकती है। ऐसी तमाम अद्वियात को एक अलग स्केड्यूल जी में रखने का मकसद इनकी सेल एक क्वालिफाइड फार्मासिस्ट यानी कैटेगरी ए होल्डर फार्मासिस्ट की निगरानी के अंदर इंश्योर करवाने को यकीनी बनाना इसका मेन मकसद था। दोस्तों, स्केड्यूल जी की इम्प्लीमेंटेशन पंजाब ड्रग रूल्स के रूल 20E के तहत इस बात का पाबंद करती है कि ऐसे तमाम मेडिकल स्टोर लाइसेंस के होल्डर्स जिनके पास मेडिकल स्टोर का लाइसेंस मौजूद हो, वो मेडिकल स्टोर के ऊपर इसकी सेल नहीं कर सकते। और इस बात का पाबंद बनाया गया कि इन अद्वियात की सेल फार्मेसी और डिस्ट्रीब्यूशन के लाइसेंस के अंदर ही की जानी चाहिए। स्केड्यूल जी पर अमल दरामद की इतनी अशद ज़रूरत क्यों है? दोस्तों, जैसा कि पहले हमने बात की कि स्केड्यूल जी में वो तमाम अद्वियात शामिल हैं जिनका नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स होता है। ऐसी नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स वाली अद्वियात का क्वालिफाइड फार्मासिस्ट की निगरानी के अंदर सेल होना ही बहुत ज़रूरी है। ऐसी तमाम अद्वियात को एक हाईली क्वालिफाइड और ट्रेन फार्मासिस्ट की निगरानी में ही सेल किया जाता है। इन अद्वियात को अगर अनट्रेंड लोगों के हाथों सेल करने की इजाज़त दे दी जाए तो इससे बहुत सारी ज़िंदगियों को ख़तरात लाहक हो सकते हैं। मेडिकल स्टोर के हामिल क्वालिफाइड असिस्टेंट फार्मासिस्ट यानी फार्मेसी टेक्नीशियन का डिप्लोमा रखते हैं। उनके पास वो मतलूबा तालीम और मतलूबा ट्रेनिंग मौजूद नहीं होती जिसके तहत इन अद्वियात की नामुनासिब सेल को रोका जा सके। तो इसलिए इस बात की अशद ज़रूरत है कि ये अद्वियात क्वालिफाइड फार्मासिस्ट की निगरानी फार्मेसी या डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर ही सेल की जानी चाहिए। स्केड्यूल जी के मामले में अवामुन नास की क्या ज़िम्मेदारी बनती है? दोस्तों, स्केड्यूल जी की इम्प्लीमेंटेशन को लेकर प्रोफेशनल्स की जहां ज़िम्मेदारी बनती है, वहां अवामुन नास की भी यह ज़िम्मेदारी बनती है कि आप इस बात को यकीनी बनाएं कि आप जो भी मेडिसिन परचेज़ करें वो एक क्वालिफाइड फार्मासिस्ट यानी एक ऐसी फार्मेसी से ही परचेज़ करें जहां पे एक क्वालिफाइड फार्मासिस्ट मौजूद हो। क्वालिफाइड फार्मासिस्ट अपनी निगरानी के अंदर ही आपको वो मेडिसिन डिस्पेंस करे ताकि आप उसकी इफेक्टिव यूटिलाइजेशन को इंश्योर करवा सकें। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप जब भी मेडिसिन ख़रीदने जाएँ एक क्वालिफाइड फार्मासिस्ट की मौजूदगी को देखने के बाद ही अपनी मेडिसिन वहाँ से परचेज़ करें। स्केड्यूल जी के अंदर कौन सी अद्वियात आती हैं? स्केड्यूल जी के अंदर कोई 15 के करीब मेजर क्लासेस शामिल हैं जिनमें डिफरेंट कैटेगरीज की ड्रग्स को रखा गया है। उनमें सबसे पहले इन मेजर 15 क्लासेस के अंदर जो प्रोडक्ट्स डिफ़ाइन की गई हैं, मेडिकल स्टोर्स इस बात के पाबंद हैं कि वो इनको मेडिकल स्टोर के ऊपर सेल नहीं कर सकते। तो इनकी सेल सिर्फ़ और सिर्फ फार्मेसी या डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर ही की जाना ज़रूरी। दुनिया में कहीं भी ऐसी इजाज़त मौजूद नहीं है कि जो किसी अनक्वालिफाइड यानी अनट्रेंड बंदे को इस बात की इजाज़त दे कि वो इतनी इम्पॉर्टेंट ड्रग्स को खुलेआम फ़रोख्त कर सके। तो इसलिए ये ज़रूरी होता है कि इन मेडिसिन को एक क्वालिफाइड पर्सन की निगरानी में ही सेल किया जाना चाहिए। स्केड्यूल जी की इम्प्लीमेंटेशन मेडिकल स्टोर के ऊपर इसलिए कराना ज़रूरी है कि मेडिकल स्टोर का लाइसेंस एक बी कैटेगरी होल्डर फार्मेसी टेक्नीशियन के नाम के ऊपर इशू किया जाता है। उसके पास वो मतलूबा तालीम और वो मतलूबा तरबियत मौजूद नहीं होती जिसके तहत वो इन मेडिसिन को एक बेहतरीन अंदाज के अंदर अवामुन नास को डिस्पेंस कर सके। तो इसलिए इन मेडिसिन की डिस्पेंसेशन एक क्वालिफाइड पर्सन के अंडर होना अशद ज़रूरी है। तो ये तो थी स्केड्यूल जी के मुतालिक एक छोटी सी काविश। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस अवेयरनेस कैंपेन का हिस्सा बने। अल्लाह हाफ़िज़।